नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिन पर हमारी निगाहें खुद ब खुद पड़ जाती हैं और वो समाचार हमको अट्रैक्ट करते हैं। एक ऐसा ही समाचार आज राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत विधानसभा में आज बजट प्रस्तुत कर रहे थे और उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। वो फ्रेंड्स, और मुख्यमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया है वो अनाउंसमेंट सुनकर लाखों लाखों सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक खुशी मुस्कान की लहर दौड़ गई है। 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त हुए कार्मिकों के लिए आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की घोषणा किया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा, हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पोस्ट पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। फ्रेंड्स, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जो लाखों कर्मचारी पेंशन की इस आस में हैं कि एनपीएस सिस्टम से दुखी हैं, उन्हें ओल्ड स्कीम में लागू करने के लिए सरकार ने आश्वस्त किया। और ऐसा नज़ीर केवल और भी राज्य सरकारों को लेना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इस पर अपना विचार करना चाहिए। एडामेंसी से सरकार नहीं चलती है। राजस्थान सरकार ने आज बुधवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया और इस बार के बजट में अशोक गहलोत के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राजस्थान बजट 2022 में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की घोषणा की गई है। गहलोत सरकार ने ये बड़ा ऐलान ऐसे समय किया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हमको इस पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखने का कोई सरकार ने जिम्मा लिया। ऑल राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 विल बी इंटाइटल्ड टू पेंशन स्कीम लाइक अर्लियर older version of scheme from the next year onward. Rajasthan CM Ashok Gehlot announced in assembly during the budget speech. Friends, ये अच्छा समाचार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और बैंक पेंशनर के बारे में, और एक बैंक पेंशनर हैं जिनके हितों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। पिछले 28 वर्षों से इनका पेंशन अपडेशन का कार्य रुका हुआ है। पेंशन अपडेशन की बात आती है, एक ही स्टीरियोटाइप रिप्लाई मिलता है। कभी एआईबीआरएफ, कभी एआईबीपीआरसी, कभी यूएफबीयू और कभी आईबीए। ये सारे बातें इसी घन चक्कर में घूम के रह जाता है और अल्टीमेटली अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हे भगवान, क्या बैंक पेंशनर के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है? ना केंद्र सरकार, न राज्य सरकार, न कोई सरकार। ठीक है, अच्छी बात है कि कम से कम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, फिर राजस्थान गवर्नमेंट और भी गवर्नमेंट इस तरह सबक लें और इस तरह का आयु पेंशन के बारे में सोचे और लागू करें। हाँ, पेंशन अपडेशन के बारे में भी अगर गवर्नमेंट सोचती है तो हम पेंशनरों पर बहुत ही बड़ा उपकार होगा। इसके अलावा एक समाचार यूको बैंक से। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकर्स जब भी कोई भुगतान करता है, काउंटर पे भुगतान करता है, तो आइडेंटिफिकेशन मांगता है, सिग्नेचर या फोटोग्राफ। दो ऐसे ही मुद्दे हैं जिस पे कि हम आइडेंटिफिकेशन करके भुगतान करते हैं ताकि गलत खाते में भुगतान ना हो पाए। और अगर इसमें कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो नेचुरली हमारे पेइंग स्टाफ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाकया यूको बैंक में हुआ, जहाँ पे एक यूथ लेडी अपना सर ढक के आई और उसका सिग्नेचर ना मिलने के कारण ये मामला उठा कि आप अपना फेस दिखा के पेमेंट लीजिए।
इसमें थोड़ा विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन हम उस बारे में, उस पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं जाते हैं। बस हम बात ये करते हैं कि यूको बैंक हैज टैक्टफुली हैंडल द केस और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। वी वैल्यू योर बिलीफ। बैंक पर्सनली हैंडल्स such situation that arises against our commitment to nation's trust. We sincerely thank our customer for her statement to provide a closure to the miscommunication, misunderstanding. UCO Bank always honors your trust. और इसका एक छोटा सा वीडियो मैं शेयर करता हूँ जो ऑन पार्ट ऑफ यूको बैंक बहुत ही अच्छा और एमिकेबल सेटलमेंट यूको बैंक के अधिकारियों और मैनेजमेंट ने किया है। वैसे तो वित्त मंत्री कहती हैं कि कस्टमर मस्ट बी इको फ्रेंडली। ये सही है कि कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए और हमारे ग्राहकों को उसी प्रकार सेवा क्या करनी चाहिए, लेकिन ग्राहकों को भी बैंकर्स की मजबूरी समझनी चाहिए और उन्हें पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। और वित्त मंत्री से भी निवेदन है कि जो 42,000 वैकेंसी पब्लिक सेक्टर बैंकों में पड़ी हुई है उसे आप भरने की कोशिश करें ताकि वाकई कस्टमर फ्रेंडली बैंकर्स बन सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं कहना ये चाहती हूँ कि मुझे ये बैंक से कोई दिक्कत नहीं है और स्टाफ लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ये मामले को और आगे ना फैलाया जाए। आप इनके पिता हैं? जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ना बच्ची है जो बोल रही वही सही है। आप जो होना था तो हो गया। अब इसके लिए कोई लफड़ा में नहीं पड़ना, न किसी को देना, ना कोई कार्रवाई में जाना। सभी स्टाफ अच्छे हैं, बैंक अच्छा है, बैंक का कार्यकाल भी बहुत अच्छा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले अधिकारी से जो हमारे पूरे जिला के हेड है, हमारे जो यहाँ के स्टाफ है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। धन्यवाद।